तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की एंट्री को, जो कि आया है युवाओं के पीछे, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या इस बार युवाओं बच पाएगा भी या नहीं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युवाओं सनमून एम्पायर से लौट आया है। इसके बाद वह अपना प्रोजेक्ट टीचर को दिखाता है और उन्हें तांग सेट को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। वहीं दूसरी तरफ उस प्रोजेक्ट के लिए जिंग होंगजिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिसके बाद हमें उसके इविल स्माइल के साथ वो एपिसोड खत्म होते हुए दिखाया जाता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग आसमान के वही डार्क ओरा से होती है। हम देखते हैं कि आसमान में डार्क ओरा एकदम से छाया होता है और यह लोग हैरान होते हुए कहते हैं, आज आसमान तो एकदम अचानक से काला हो गया है और कुछ पल पहले तो ये काफी ज्यादा चमक रहा था और एकदम साफ था। और इस डार्क ओरा को अपनी ओर आता देख ये दोनों ही प्रिंसिपल कहते हैं, यह तो अपनी तरफ ही आ रहा है, युवाओं हमारे पीछे ही रहना। और हम देखते हैं कि ये डार्क ओरा देखते ही देखते एक खूंखार जायंट टाइगर बन जाता है और इसमें से एक खतरनाक आवाज आते हुए कहता है, मास्टर यान क्या तुम्हें अब भी यह पुराना दोस्त याद है। और इस तरह हेडमास्टर यान भी अपने ओरा को निकालते हुए कहते हैं, सीओ फैंग मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अब भी जिंदा हो, और क्या तुम्हारा प्लान यह है कि ये ओल्ड मैन तुम्हें आज यहीं पर खत्म कर दे। तो सीओ फैंग कहता है, तुम तो अब भी काफी ज्यादा बड़ भोले हो और बात अब पूरी तरीके से बदल गई है, तो फिर चलो देखते हैं कि कौन आज किसे खत्म करता है। और हेडमास्टर यान इससे लड़ने जा रहे होते हैं, तभी हेडमास्टर जुआन उन्हें रोकती है और कहती है, चलो मुझे जाने दो। और हेडमास्टर यान इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अपने खतरनाक ओरा निकालते हुए कहती है, तुम बस अच्छे से युवाओं को प्रोटेक्ट करो, तो रही बात इस बंदे के तो वह मुझ पर छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर के अंदर से काफी खतरनाक ओरा बाहर निकलने लगता है और इन्होंने पलक झपकते ही अपने 9 सोल रिंग को बाहर निकल लिया और देखते ही देखते इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आर्मर भी आ जाता है। और अभी ट्रू बड़ी पोजीशन ग्रीन फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करती है और इनका ऐसा रूप देख के युवा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यह कहता है, प्रिंसिपल यान क्या यही मास्टर ट्रू बड़ी पोजीशन होता है। और हेडमास्टर यान कुछ भी नहीं कहते हैं और यह बस हेडमास्टर जुआन को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। और तभी सीओ फैंग कहता है, तुमने तो यान के साथ ब्रेकअप कर लिया था ना, अभी तुम इसके साथ क्यों हो। और तभी हेडमास्टर जुआन कहती है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बकवास पेलते हो, तो चलो आप इसे संभालो। और दूसरी तरफ हमें डार्क डीमन स्पिरिट टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि इस बैलकनी के सामने खड़ा होता है और यह कहती है, सीओ फैंग लो आप इसे संभालो। और इतना कहकर ये ब्लैक डीमन टाइगर के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देती है और फिर यह सीओ फैंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यह भी अपने पंच करते हुए हंसते हुए कहता है, तुम बस अकेली हो, मैं तुम्हें आराम से संभालूंगा, तुम बस अकेली हो, मैं तुम्हें आराम से संभालूंगा। और इतना कहकर ये काफी ज्यादा खतरनाक पंच कर देता है। तो लिंगर भी अपनी स्पीयर से काफी खतरनाक अटैक कर देती है और जैसा ही इन दोनों का अटैक का कलेश होता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी पीछे तक हट जाते हैं। और इस एक्सप्लोजन की वजह से इस बंदे के ऊपर जो ब्लैक कलर की परत चढ़ रखी थी वो हट जाती है और हमें इसका रियल रूप दिखाया जाता है। और यह अपने असली रूप में वाकई में काफी डेंजरस लगता है और यहाँ हंसते हुए कहता है, यह तो काफी बढ़िया ब्लॉक है। और लिंगर कहती है कि सीओ फैंग तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोटर रियलम के अंदर दिखने की, और क्या तुम यह भूल गए हो कि मुला में तुम्हें कैसे सबक सिखाया था। तो तभी सीओ फैंग कहता है, मैं उनके एहसान को नहीं भूला हूँ, न कि उनकी दया को जो उनने मुझ पर दिखाई थी, इसलिए जब तक मुलाब जिंदा थे अपने आप को मैंने इस दुनिया को नहीं रिवील किया था। अब वो गुजर चुके हैं तो मैं एक बार ही वापस से अपने आप को दुनिया को रिवील कर सकता हूँ। और जब हम लोग एक दूसरे को पुरानी जान पहचान है तो मैं तुम्हारे और यान के लिए परेशानी खड़ा नहीं करना चाहूँगा और यहाँ से चले जाने की तुम दोनों के ही पास पूरी आज़ादी है। हालांकि उस छोटू को यहीं पर रुकना होगा। और इसकी इस बात को सुनकर लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाने का डर नहीं है, इसलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम्हारे पास कितना पावर है। और दूसरी तरफ जियो फैंग भी अपना खतरनाक अटैक को तैयार कर लेता है और फिर ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। और जैसे इन दोनों के अटैक एक आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा टकराव ब्लास्ट होता है
और इस चीज को देखकर यो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। युहाओ मन में कहता है दो ग्रैंड सोल मास्टर के बीच की फाइट ऐसी होती है। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं युहाओ इस बैटल को काफी नजदीक से देखना, क्योंकि तुम्हें इस तरह का बैटल काफी मुश्किल से देखने को मिलेगा। यह जो स्कॉर्पियन टाइगर जियो फैंग है, यह एक इविल सोल मास्टर है और इसे अपने आप को सस्टेन और इवॉल्व करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ता है। और उस समय पर हमारे टीचर ने इसे इसलिए जाने दिया था कि क्योंकि इसका उस समय इतना दबाव नहीं था। और यह हमारे टीचर के सामने एक दूध पीता बच्चा जैसा था और लिंगर इसे लड़ने के लिए अपने ट्रू बॉडी मार्शल सोल का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों इस पार्ट का एंडिंग यहीं पर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।